नमस्कार साथियों, आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परिभाषा इसकी है, वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान होता है, चिन्ह या पहचान का साधन। यानी लिंग शब्द को पहचानने के जो हमारे नियम है वो तीन प्रकार से हैं। एक तो हम सर्वनाम के द्वारा हम लिंग को पहचान सकते हैं, विशेषण के द्वारा लिंग को पहचान सकते हैं और क्रिया के द्वारा पहचान सकते हैं। और सर्वनाम के द्वारा कैसे पहचानेंगे? अगर हमें कोई भी वर्ड दिया हुआ है, हमें पता लगाना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पुल्लिंग होगा तो उसके आगे जैसे मेरा लगा के देख लेंगे, मेरा एक सर्वनाम है। और स्त्रीलिंग है तो उसके लिए हम मेरी लगा के देख लेंगे। अगर वर्ड मेरा के साथ सही बैठ रहा है तो यानी वो पुल्लिंग आएगा, और वर्ड अगर मेरी के साथ सही बैठ रहा है तो वो क्या आएगा? स्त्रीलिंग आएगा। जैसे मेरा पहिया, और अगर मैं कहने लगूं मेरा किताब, तो मेरा किताब जो है वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्या होगा? मेरी किताब, यानी किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी टाइप से विशेषण है। विशेषण में क्या होगा कि पुल्लिंग के लिए हम इसमें अच्छा लगा के देख लेंगे और स्त्रीलिंग के अच्छी लगा के देख लेंगे। जैसे आदमी के लिए क्या बोलेंगे? अच्छा आदमी है। औरत के लिए क्या बोलेंगे? अच्छी औरत है। इससे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा लेंगे। क्रिया के लिए, पुल्लिंग के लिए जैसे रहा है, रही है शब्द लगा के देख लेंगे। क्या कहेंगे? जैसे पानी बह रहा है, नदी बह रही है, तो नदी क्या हो गया यहाँ पे? स्त्रीलिंग हो गया, और पानी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ये कुछ पहचान है, बट ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चनों में ये पहचान अप्लाइड हो जाएगी। कुछ अपवाद भी होते हैं, उन अपवाद को भी हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ते हैं हम पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। आ, आव, पा, पन, ने, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, मोटा में क्या प्रत्यय है? आ। आव, आव किस में है? चढ़ाव में। पा, पा किस में है? बुढ़ापा। पन, पन हो गया बचपन, लेन देन। ये सभी किस प्रकार के शब्द हैं? पुल्लिंग है। दूसरी पहचान है इसकी कि महासागर के नाम, जितने भी महासागर है वो सभी उनके नाम के किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। तीसरा है पर्वत और कुछ गिरहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, अरावली है, यूराल है, सूर्य है, मंगल, चंद्रमा, बुध और तारा वगैरह, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। बट इसमें एक स्पेशल चीज है, ये भी हमारा ग्रह है पृथ्वी, पर पृथ्वी ग्रह कैसा है? स्त्रीलिंग है। क्योंकि हम पृथ्वी को ये नहीं बोलते कि पृथ्वी घूमता है, हम बोलते हैं पृथ्वी घूमती है। तो घूमती है तो ये क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। बाकी सभी जितने भी पर्वत हैं और ग्रह हैं वो सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है वार, यानी महीनों के दिन। वार या महीने के जो नाम है वो सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे सोमवार, मंगलवार, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, इस टाइप के जितने भी हमारे वार हैं वो सभी क्या हैं? पुल्लिंग में आएंगे। इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जैसे जनवरी, जनवरी को हम क्या बोलते हैं? जनवरी चली गई, फरवरी चली गई, मार्च चला गया, तो मार्च के लिए क्या बोलते हैं? चला गया। गया क्या है? मेल है, यानी पुल्लिंग है। तो जिन जिन शब्द को हम मेरा लगा के बोलेंगे वो पुल्लिंग, और जिनको मेरी लगा के शब्द बोलेंगे वो सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो इसमें याद रखना है कि सभी जितने भी वार हैं या जितने भी महीने हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, चार को छोड़ के। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये चारों क्या है? स्त्रीलिंग है। इसकी एक और पहचान है, सभी की सभी क्या है? ईकारांत है। मैंने आपको ईकारांत इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था। ईकारांत, उकारांत, एकारांत, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत ही सिंपल है कि जिसमें जो लास्ट वाली मात्रा होती है उस मात्रा के अनुसार ही नाम बन जाता है। जैसे इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई का हो गया ईकारांत, एपएनआर होता लास्ट में तो एकारांत हो जाता। इसी टाइप से नेक्स्ट है कुछ पेड़ के नाम पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? नीम, बरगद, पीपल, शीशम। और इसमें कुछ अपवाद वाले हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। इमली, खेजड़ी, नाशपति और बेकाइनी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग हो गए। नेक्स्ट है कुछ अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जौ, उड़द, चना, बाजरा, गेहूं, चावल, ये पुल्लिंग वाले हो गए। ये स्त्रीलिंग वाले इसमें कौन कौन से हैं? मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, मक्का, ये मकई और मक्का, सरसों, मसूर, जई, ये क्या हो जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ धातु, रत्न एवं द्रव्य पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन सी धातु है? सोना, तांबा, हीरा, पुखराज, पन्ना, मूंगा,
मोती लोहा पारा, पीतल पानी शरबत, सिरका, दही, घी, दूध, तेल, मट्ठा, मक्खन, काढ़ा इत्यादि। ये सभी क्या है? पुल्लिंग होते हैं। इनमें से कुछ स्त्रीलिंग है, वो कौन कौन से हैं? चांदी, छाछ, मणि, लस्सी, चाय, कॉफी, स्याही और शराब। इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि भैया चांदी जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, और सोना और तांबा और हीरा ये पुल्लिंग होते हैं। बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको स्पेशली इसको दोबारा करके बता रहा हूँ, इनको अलग से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ वर्ण। वर्ण जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से वर्ण पुल्लिंग होते हैं? ए, आ, उ, बड़ा ऊ, ए, ओ, बड़ा ओ, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। इनमें से 3 स्त्रीलिंग है। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि। नेक्स्ट है कुछ देह अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं। देह अवयव कौन कौन से? माथा, देह मतलब शरीर के जो अंग हैं उनके बारे में। माथा, दांत, हाथ, अंगूठा, कान, मुंह, पैर, नाखून, दिल, गला, ये सभी क्या है? सभी पुल्लिंग शब्द हैं। आप इनके पीछे कोई भी सर्वनाम लगा के भी देख सकते हैं, जैसे मेरा कान। ऐसे नहीं बोलेंगे मेरी कान, बोलेंगे हमेशा मेरा कान, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का हो, बोलेंगे मेरा कान। यानी कान शब्द क्या है? पुल्लिंग है। इसमें से कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे आंख, उंगली, त्वचा, खाल, हथेली, नाक, पिंडली, भौं, जीभ, कोहनी, कलई, कमर, हड्डी, गर्दन, ये सभी शब्द। अगला है भूमंडल तथा देश के जो नाम है वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे जापान, चीन, भारत, समुद्र, शहर, गांव, द्वीप, झरना, घर, मकान, रेगिस्तान, आकाश, सरोवर। इसमें जो एक ही अपवाद है वो क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? स्त्रीलिंग है। इनके मैं वो तो बता रहा हूँ ताकि आपको इनसे भी याद रहे कि हाँ ये चीज बताई थी कि ये चीज पुल्लिंग होती है। बट पहचानने का सबसे अच्छा नियम वही है, आप कोई भी वर्ड आपको मिलता है आप उसके आगे मेरा या मेरी लगा के देखेंगे या अच्छा अच्छी लगा के देखेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट है समय तथा उसके विभाग का नाम। विभाग के नाम जो होते हैं क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे घंटा, पहर, पल, सेकंड, मिनट, वक्त, काल, क्षण, लम्हा, सप्ताह, पक्ष, पखवाड़ा, वर्ष, युग, ये सभी क्या है? तो समय है, पूरा समय का नाम लिया है। उसके समय के जो भाग होते हैं, आधा पौना घंटा, मिनट, ये सब होते हैं ना, वो सभी भी क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। अगला है जिन शब्दों के अंत में त्र, ज, न, त, त, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, ये सभी शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे चित्र, मित्र, क्षेत्र, नेत्र, शस्त्र, अस्त्र, चरित्र, पिंडज, अंडज, स्वेदज, वचन, पालन, नयन, गमन, कृत्य, नृत्य, बहुत, स्थित्व, नेतृत्व और गौरव, ये सभी शब्द क्या है? सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला देखते हैं। दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग शब्द। वे शब्द जो स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे ईकारांत, ईकारांत वाली जितनी भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ई वाली जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे नदी, टोपी, रोटी, ठीक। इसमें से आपका घी, दही और मोती, ये तीनों पुल्लिंग है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है। ज्यादातर दही के लिए पूछा जाता है, क्योंकि दही क्या होती है? दही बोल देते हैं खट्टी है, दही का क्या बोला जाना चाहिए? दही खट्टा है, क्योंकि दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है, कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। घी कैसा है? घी खराब हो गया है, घी अच्छा है, ये तो पता चल जाएगा, या मेरा घी है। पर दही के लिए ज्यादातर दिमाग में क्या आता है? मेरी दही है। मेरी दही नहीं है ये, जो हिंदी के अनुसार इसको क्या बोलना चाहिए? मेरा दही, क्योंकि दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मोती है, मोती भी सुनने में ऐसा लगता है स्त्रीलिंग शब्द है, पर ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ये जो तीनों अपवाद है इनको स्पेशली ध्यान रखना कि दही, घी और मोती तीनों हमें किस में टिक लगाना है? हमेशा पुल्लिंग में टिक लगाना है, स्त्रीलिंग में टिक नहीं लगानी। नेक्स्ट है जिन संज्ञाओं के अंत में ट, वह, आहट आदि ये सब होते हैं, ये सभी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ये वह नहीं है, वट है। जैसे सजावट, बनावट, हड़बड़ाहट, कड़वाहट और झंझट, ये सभी शब्द किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। नेक्स्ट जिन संज्ञाओं के अंत में ख आता है, जैसे राख, आंख, ईख, चीख, तो ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग होंगे। नेक्स्ट चांदी व पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ये मैंने पहले भी बताया था। ऋतुओं के नाम जो है स्त्रीलिंग है, जैसे गर्मी, सर्दी, इसमें से सावन पुल्लिंग है, बाकी गर्मी सर्दी दोनों क्या है? स्त्रीलिंग है। भाषा एवं बोली स्त्रीलिंग होती है, जैसे हिंदी, फारसी, देवनागरी, कन्नौजी और खड़ी बोली। नेक्स्ट है नदी व झीलें के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे
गंगा, यमुना, गोदावरी, डल, वूलर और चिल्का। इसमें जो अपवाद हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे आपके पुल्लिंग में? ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सोन नदी और सतलज नदी, ये सब किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कुछ शरीर के अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, हथेली, उंगली, कमर, बाह, भौं, त्वचा, एड़ी, कोहनी, नाक और गर्दन। नेक्स्ट कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, इलायची, मिर्च, लौंग, हल्दी, सौंफ, सुपारी और हींग। इसमें जो पुल्लिंग शब्द हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? धनिया, केसर, नमक, तेजपत्ता, जीरा और अदरक। नेक्स्ट तिथि, ग्रंथ, राशि के नाम जो हैं वो किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, रामायण, कुशन, बाइबिल, गीता, कुंभ, मेष, मकर, कर्क और सिंह। अच्छा, इसमें जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है इनको जरूरी नहीं आपको ये वाला पोर्शन लिखना पड़े पूरा, आप इनको केवल दो तीन बार अपने हिसाब से एनालिसिस करना और चीजों को समझने की कोशिश करना कि जो चीजें ऐसी हैं जो सर्वनाम शब्दों से यानी मेरा मेरी लगा के हम उनको सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उन वर्डों को याद कर लेना, बाकी शब्दों को एक ट्रिक के माध्यम से समझ के उनको फिर छोड़ देना, पेपर में वो खुद याद आ जाएंगे। नेक्स्ट है आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द, जैसे भव है, भव का क्या हो जाएगा? भवानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, मूंगल का मूंगलानी और देवर का देवरानी। इसी तरीके से आइन या इन प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे पंडित का पंडिताइन, गुरु का गुरुआइन, ठाकुर का ठकुराइन, कुम्हार का कुम्हारिन और कहार का कहारिन, तेली का तेलिन, लाला का लालियाइन, ललाइन, लाला का ललाइन, बाबू का बबुआइन, हलवाई का हलवाइन, जोगी का जोगिन, पुजारी का पुजारिन, पड़ोसी का पड़ोसिन और सुनार का सुनारिन। ये शब्द क्या है? ये पूछे जाते हैं पेपर में, ये शब्द दे देगा, हलवाई दे देगा, बताओ हलवाई की जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या होगा, और इनमें इतने सारे ऑप्शन बना देगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नी प्रत्यय लगाकर बने स्त्रीलिंग शब्द, जैसे तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विनी, अभिमानी का क्या हो जाएगा? अभिमानिनी, यशस्वी का हो जाएगा यशस्विनी और स्वामी का हो जाएगा स्वामिनी। नेक्स्ट ई का प्रत्यय से बने स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? नायक का नायिका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, संरक्षक का संरक्षिका, बालक का बालिका, सेवक सेविका, शिक्षक का शिक्षिका और संयोजक का संयोजिका। इसी तरीके से मति और वती लगाकर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? बलवती, श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती और विद्वान का होता है विदुषी। भाग्यवान का भाग्यवती और पुत्रवान का पुत्रवती, धनवान का धनवती, रूपवान का रूपवती, सत्यवान का सत्यवती। नेक्स्ट है त्रि शब्द लगाकर बने स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से बन जाएंगे? नेता का नेत्री हो जाएगा, कर्ता का कर्त्री, रचयिता का रचित्री, कवि का कवित्री। ये कवित्री बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जो ई की मात्रा कवि के ऊपर है वो क्या है, ये त्री के ऊपर आ जाती है। ये वाले जितने भी शब्द बताए त्री वाले, इनमें ई की मात्रा चेंज हो जाती है। अभिनेता का अभिनेत्री, वक्ता का वक्त्री और दाता का दात्री। नेक्स्ट है आ प्रत्यय लगाकर बने स्त्रीलिंग शब्द, जैसे शिष्य का हो जाएगा शिष्य, आत्मज का आत्मजा, प्रियतम का प्रियतमा, अनुज का अनुजा, तन्या का तन्या और सूत का सुता, महोदय का महोदया। ये सूत का सुता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है तीसरा ओबेलिंग। ओबेलिंग शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सके, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है। जैसे मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री स्त्री होगा या पुरुष होगा, ये तो दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर का है तो डॉक्टर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक, मनगढ़ंत क्या है? विचार पुरुष में आ जाएगा, बात जो है वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। खिलाड़ी भी दोनों प्रकार के होते हैं, वकील, इंजीनियर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें नर मादा जोड़कर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मगरमच्छ है, मगरमच्छ को क्या कहेंगे? मगरमच्छ का जो फीमेल रूप होगा वो होगा मादा मगरमच्छ। ये छिपकली है, छिपकली हमें पता है एक फीमेल शब्द है यानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका हमें पुल्लिंग शब्द बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे उसको? नर छिपकली। कोयल का क्या हो जाएगा? नर कोयल। मक्खी का क्या हो जाएगा? नर मक्खी। भेड़िया का हो जाएगा मादा भेड़िया, क्योंकि भेड़िया क्या है वो सुनने में लगता है कि पुल्लिंग शब्द है, तो इसकी जो फीमेल वर्जन होगा वो क्या होगा? मादा भेड़िया होगा। मच्छर का हो जाएगा मादा मच्छर। नर मकड़ी का हो जाएगा मकड़ी, मतलब मकड़ी का हो जाएगा नर मकड़ी। नेक्स्ट है कुछ अन्य शब्द में लिंग परिवर्तन कौन कौन से? जैसे ऋषि का होता है ऋषिका,
साधु का होता है साध्वी, ये इंपॉर्टेंट है, साधु का साध्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंवर का कुंवारी, चिड़ा चिड़िया, वीर वीरांगना, विधुर विधवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, विधुर विधवा और विद्वान विदुषी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट शब्द बताएं इनको थोड़ा सा अपना कॉपी में लिख लेना ताकि याद रहे। नेक्स्ट है युवा का युवती, नर का मादा, नर्तक का नर्तकी, सम्राट का सम्राज्ञी, महान का महती, बहनोई का बहन और पिता का माता, हाथी का हथिनी। इसी के साथ हमारी ये लिंक की क्लास खत्म होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए और अपने सेहत का भी ध्यान रखिए ताकि पढ़ाई ठीक ठाक से होती रहे। धन्यवाद।